हेलो एवरीवन, मैं हूँ CMSS पानी। आज हम डिस्कस करेंगे जब कोई एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है या क्रेडिट कार्ड देता है या क्लब एक्सपेंडिचर या फ्री लंच या टूर ट्रैवल अकोमोडेशन देता है तो ये केस में ये सब टैक्सेबल होगा एज पर क्यूजाइट। लेकिन कैसे कैलकुलेशन करना है वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहला है, अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई गिफ्ट देता है, कोई कैश गिफ्ट देता है तो टैक्सेबल है एज पर क्यूजाइट, 100% टैक्सेबल है। अगर कोई साल में 5,000 तक गिफ्ट देता है वो अप टू 5,000 एग्जम्प्टेड है। 5,000 से ज़्यादा जो भी देगा गिफ्ट वो टैक्सेबल होगा एट द हैंड ऑफ एम्प्लॉय के लिए वो टैक्सेबल हो जाएगा। नेक्स्ट, अगर कोई फ्री लंच दे रहा है, फ्री लंच या रिफ्रेशमेंट देता है एम्प्लॉयर, तो वो केस में अगर कोई रिमोट प्लेस में दे रहा है तो या कोई टी कॉफ़ी दे रहा है ऑफिस आवर्स में, वो टैक्सेबल नहीं होगा। लेकिन अगर कोई फ्री मील दे रहा है या कोई कूपन दे रहा है जिसका कॉस्ट 50 रुपीज़ से ज़्यादा है, अप टू 50 रुपीज़ टैक्सेबल नहीं है। अगर 50 रुपीज़ से ज़्यादा होता है, फ्री मील देता है या कोई ऐसा कूपन देता है, कोई फूड जॉइंट में वो जो यूज कर सकते हैं, तो वो केस में 50 रुपीज़ से ऊपर जितना देगा वो टैक्सेबल होगा। तो वो केस में कैसे कैलकुलेशन करना पड़ेगा फॉर क्यूजाइट? जो कॉस्ट टू एम्प्लॉयर एबव 50 रुपीज़ वो अमाउंट फॉर क्यूजाइट होगा। अगर एम्प्लॉय से कोई रिकवरी हो रहा है कुछ अमाउंट तो वो माइनस करना पड़ेगा। नहीं तो जो भी 50 रुपीज़ से ऊपर जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर को जो कॉस्ट आएगा वो होगा फॉर क्यूजाइट, वो एम्प्लॉय का फॉर क्यूजाइट ट्रीट किया जाएगा, वो टैक्सेबल होगा। अगर कोई क्रेडिट कार्ड दे रहा है, एम्प्लॉयर क्रेडिट कार्ड दिया है, एम्प्लॉय यूज कर रहा है, वो केस में जो भी क्रेडिट कार्ड अमाउंट जो भी एम्प्लॉयर पेमेंट कर रहा है उसमें से वो कैसे पर क्यूजाइट कैलकुलेशन करना है ना, अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। जो क्रेडिट कार्ड जो बिल पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर वो कितना है, उसमें से ऑफिशियल एक्सपेंसेस कितना है वो माइनस करना है। उसके बाद अमाउंट रिकवर्ड, अगर एम्प्लॉय से कोई अमाउंट रिकवर हो रहा है वो माइनस करने का बाद पर क्यूजाइट आएगा। सपोज ये का अगर हम एग्जांपल लेते हैं, से जो क्रेडिट कार्ड दिया है एम्प्लॉयर से उसका बिल आया 1 लाख, वो क्रेडिट कार्ड बिल 1 लाख से ऑफिशियल एक्सपेंसेस है से 50,000 है और एम्प्लॉय से रिकवर हुआ 30,000, देन बैलेंस जो 20,000 रहेगा वो हो जाएगा पर क्यूजाइट और ये टैक्सेबल हो जाएगा, एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन ये जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस है उसके लिए जो एम्प्लॉयर को उसका डिटेल्स रखना पड़ेगा और एक सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। ये जो एक्सपेंसेस है ऑफिशियल के लिए क्या एक्सपेंसेस है, कब खर्चा हुआ, किसके लिए खर्चा हुआ, इसके लिए उसको डिटेल भी चाहिए और इसके सर्टिफिकेट देना है। वो केस में ये जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस का जो डिडक्शन है, डिडक्शन मिलेगा। अगर वो डिटेल्स नहीं है एम्प्लॉयर का पास तो डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो जब क्रेडिट कार्ड देता है एम्प्लॉयर, वो टाइम में कितना टोटल पेमेंट कर रहा है एम्प्लॉयर, उसमें से जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस माइनस करना है। उसके बाद अगर एम्प्लॉय से कोई रिकवरी हुआ है वो माइनस करना है। बैलेंस जो बचेगा वो अमाउंट टैक्सेबल होगा एम्प्लॉय के लिए एज ए पर क्यूजाइट। अगर कोई क्लब एक्सपेंडिचर दे रहा है, सेम वे, अगर कोई क्लब एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर दे रहा है तो ये जैसे क्रेडिट कार्ड का कैलकुलेशन है ऐसा सेम है क्लब एक्सपेंडिचर के लिए। टोटल कितना एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर दिया है, उसमें से ऑफिशियल एक्सपेंसेस क्या है और वो जो ऑफिशियल एक्सपेंसेस होगा उसका डिटेल चाहिए, वो कब हुआ, क्या हुआ, वो डिटेल एम्प्लॉयर का पास होना चाहिए और एम्प्लॉयर एक भी सर्टिफिकेट देना पड़ेगा ना, इतना एक्सपेंसेस ये ऑफिशियल यूज के लिए हुआ है, उसका डिटेल्स एम्प्लॉयर का पास है और सर्टिफिकेट देता है। तो वो केस में ये सेम हुए जैसे क्रेडिट कार्ड का है। अगर 1 लाख का कोई क्लब का बिल आया उसमें से 50,000 से ऑफिशियल एक्सपेंसेस है जिसके लिए डिटेल्स एम्प्लॉयर का पास है, वो सर्टिफिकेट भी इसके लिए दे रहा है, वो 50,000 माइनस हो जाएगा। अगर से 30,000 एम्प्लॉय से रिकवर हो रहा है वो माइनस हो जाएगा। बैलेंस जो बचेगा वो एम्प्लॉय के लिए वो पर क्यूजाइट ऐड होगा, पर क्यूजाइट ट्रीट किया जाएगा, वो हो जाएगा टैक्सेबल है। अगर कोई फ्री ट्रांसपोर्ट देता है, कोई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में कोई फ्री ट्रांसपोर्ट देता है उसका एम्प्लॉय को, वो टाइम पे कैसा कैलकुलेट करना है पर क्यूजाइट, ये अगर कोई एयरलाइंस के लिए या रेलवे के लिए, ये केस में उन लोग को टैक्स फ्री है, वो एग्जम्प्ट है, उसके लिए पर क्यूजाइट कैलकुलेशन नहीं होगा। और दूसरा जो अगर कोई ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में एम्प्लॉय को दे रहा है, फ्री ट्रांसपोर्टेशन दे रहा है, वो केस में जो कॉस्ट टू द जनरल पब्लिक, अगर वही ट्रांसपोर्टेशन वो जनरल पब्लिक को देता है कितने में देगा, कॉस्ट टू एम्प्लॉयर। अगर वो जनरल पब्लिक को से वही से 5,000 रुपीज़
जो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस उसको फ्री में दे रहा है एम्प्लॉय को, अगर वो जनरल पब्लिक को दे रहा है तो वो केस में 5000 चार्ज कर रहा है। तो ये जो कॉस्ट टू जनरल पब्लिक को जितना दे रहा है वो अमाउंट हो जाएगा परक्यूजाइट एम्प्लॉय के लिए, वो टैक्सेबल हो जाएगा। अगर कोई अमाउंट रिकवरी होता है एम्प्लॉय से तो वो अमाउंट माइनस करना है 5000, अगर रिकवरी हो रहा है इसे 2000 तो 2000 माइनस करके 3000 रुपीज़ परक्यूजाइट एम्प्लॉय के लिए होगा, वो होगा टैक्सेबल होगा। अगर कोई टूर ट्रैवल अकोमोडेशन कोई एम्प्लॉयर फ्री दे रहा है कोई एम्प्लॉय को, वो केस में परक्यूजाइट कैसे कैलकुलेशन करना है। अगर ये जो बेनिफिट है ये सब एम्प्लॉय को मिल रहा है, वो जो टूर ट्रैवल जो अकोमोडेशन टूर ट्रैवल या अकोमोडेशन जो एम्प्लॉयर दे रहा है वो हर टाइप का एम्प्लॉय को मिलता है, वो केस में अगर ये फैसिलिटी या बेनिफिट हर टाइप का एम्प्लॉय को मिलता है तो वो केस में कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर जो कॉस्ट आता है, ये जो टूर ट्रैवल या अकोमोडेशन के लिए एम्प्लॉयर को जो कॉस्ट आता है वो कॉस्ट लेस एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। सपोज ये अगर से एम्प्लॉयर को कॉस्ट आता है से 20,000 लेस एम्प्लॉय से रिकवर हो रहा है 5000, देन वो केस में 15,000 हो जाएगा परक्यूजाइट। अगर ये जो बेनिफिट हर एम्प्लॉय को मिल रहा है वो केस में अगर कोई रिकवरी नहीं हो रहा है तो 20,000 रुपीज़ परक्यूजाइट होगा। अगर कोई रिकवरी होता है तो माइनस करके जो अमाउंट आएगा उसको ही परक्यूजाइट ट्रीट किया जाएगा। अगर ये सब एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट नहीं है, ये जो टूर ट्रैवल या अकोमोडेशन जो बेनिफिट दे रहा है एम्प्लॉयर हर टाइप का एम्प्लॉय के लिए नहीं, कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉय के लिए है, वो केस में कॉस्ट टू एम्प्लॉयर नहीं होगा। वो टाइम में क्या होगा, कॉस्ट टू द जनरल पब्लिक। अगर सेम फैसिलिटी वो जो एम्प्लॉयर जो फैसिलिटी दे रहा है एम्प्लॉय को कुछ स्पेसिफिक एम्प्लॉय को दे रहा है, अगर वो कोई अदर एजेंसी या अदर कोई एजेंसी देने से वो कितना कॉस्ट आएगा, उसका मतलब जो मार्केट वैल्यू उसका क्या है। दूसरा अगर कोई जनरल पब्लिक को देगा कोई दूसरा एजेंसी तो मार्केट वैल्यू क्यों आएगा, कॉस्ट नहीं है मार्केट वैल्यू। तो वो जो अगर मार्केट वैल्यू जो आएगा से वो 50,000 आ रहा है मार्केट वैल्यू। अदर एजेंसी सेम फैसिलिटी अगर देगा एम्प्लॉय को तो 50,000 चार्ज करेगा, कॉस्ट हो सकता है 20,000 लेकिन अदर एजेंसी 50,000 वो चार्ज कर रहा है। तो वो केस में जो जनरल पब्लिक को अदर एजेंसी दे रहा है सेम फैसिलिटी वही होगा 50,000 होगा परक्यूजाइट। अगर कोई अमाउंट रिकवरी होता है एम्प्लॉय से वो माइनस हो जाएगा, अगर रिकवरी नहीं होता है तो 50,000 टोटल अमाउंट होगा परक्यूजाइट और ये टैक्सेबल होगा। और उसका बाद एक रेसिजुअल भी प्रोविज़न है, अगर कोई भी बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉयर से, कोई भी नाम से कोई भी बेनिफिट मिल रहा है एम्प्लॉयर से, वो केस में परक्यूजाइट कैसे कैलकुलेशन करना है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई भी बेनिफिट अगर एम्प्लॉयर दे रहा है वो टैक्सेबल है, तो वो कैसे कैलकुलेशन करना है। तो वो केस में कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, जो बेनिफिट एम्प्लॉयर दे रहा है एम्प्लॉय को फ्री में दे रहा है वो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, जो कॉस्ट है एम्प्लॉयर को लेस एनी अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। अगर कोई अमाउंट कोई रिकवरी हुआ है वो जो दे रहा है तो वो माइनस करके आएगा परक्यूजाइट, नहीं तो टोटल अमाउंट परक्यूजाइट होगा। तो अगर एक रेसिजुअल जो प्रोविजन है एनी बेनिफिट कोई भी बेनिफिट दे रहा है एम्प्लॉयर को, वो टाइम में जो कैसे कैलकुलेशन होगा, कभी भी कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर लेस अमाउंट रिकवर्ड, जो बैलेंसिंग अमाउंट होगा वो होगा परक्यूजाइट। जो स्पेसिफिकली बताया गया नहीं, अगर कोई ऐसा कोई बेनिफिट दे रहा है एम्प्लॉयर तो वो केस में कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर, वो बेनिफिट देने के लिए एम्प्लॉय को क्या कॉस्ट लगता है वो हो जाएगा परक्यूजाइट। अगर कोई अमाउंट एम्प्लॉय से रिकवरी नहीं हो रहा है, अगर रिकवर हो रहा है वो अमाउंट माइनस करने का बाद परक्यूजाइट होगा। सपोज अगर कॉस्ट टू एम्प्लॉयर से 20,000 हो रहा है, अगर कोई रिकवरी नहीं हो रहा है तो 20,000 एम्प्लॉय को परक्यूजाइट हो जाएगा, उस ये टैक्सेबल होगा। अगर कोई रिकवरी होगा से सपोज 10,000 रिकवरी हो रहा है, कोई भी बेनिफिट दे रहा है जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हुआ है सैलरी में, जो एक्ट में जो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं हुआ है, अगर उसमें रिकवरी हो रहा है 10,000 देन 10,000 विल बी द परक्यूजाइट। तो एनी बेनिफिट एम्प्लॉयर दे रहा है फ्री में एम्प्लॉय को तो कॉस्ट टू द एम्प्लॉयर जो है वो होगा परक्यूजाइट। अगर कोई रिकवरी होता है तो वो माइनस करके जो बैलेंसिंग अमाउंट आएगा वो होगा परक्यूजाइट। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया
प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।